रेत की घड़ी को तोड़ने के बाद दिलेर, मयंक, परम, आदित्य, सौर और लारा वहां से बाहर निकलती हैं। वहीं दूसरी तरफ रात के वक्त जंगल को दिखाया जाता है, जो कि जंगल के पेड़ पर कोई अजीब सा इंसान चढ़ा होता है। कहा मैंने खो दिया, इतनी बड़ी चीज तूने कैसे खो दिया लोमन? कोई बात नहीं, मिल जाएगी, यहीं कहीं गिरा होगा तो मिल ही जाएगा। तभी अचानक उसकी तरफ बहुत सारे चमगादड़ उड़ते हुए आते हैं। लोमन, इस बार तो तू बच गया, लेकिन ज्यादा दिन तक तू नहीं बच पाएगा, क्योंकि यह मौत का जंगल तुझे मारकर खा जाएगा। तुझे बस एक ही चीज बचा सकती है, वह किसी तरह तुझे वापस मिल जाए। तभी वहाँ शेर जैसे प्राणी उस पर हमला करने के लिए उसकी तरफ आ रहे होते हैं। वहाँ पर कोई लड़की आकर किसी अजीब सी चीज को उनके सामने करके उन्हें वहाँ से भगा देती है, जिसे देखकर वह बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा तिलिस्मान मिल गया, लेकिन वह इसके पास कैसे पहुंचा? तूने मेरी जान बचाई, इसके लिए शुक्रिया, लेकिन जो तुम्हारे हाथ में है ये मेरा है, मुझे दे दो। तभी वह लड़की कहती है, इसे जहाँ रहना चाहिए मैं उसे वहाँ पहुँचा दूंगी। तभी वह जा रही होती है कि वह उसके सर पर वार करके वह तिलिस्मान उससे ले लेता है। बस मुझे 5 लोगों की जिंदगियाँ चाहिए, उसके बाद उस सोए हुए शैतान को मैं जगा दूंगा। वहीं उसी जंगल में जयवंत, कवि, आभा और रणबीर जा रहे होते हैं। तभी अचानक उन्हें किसी लड़की की चीखने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद सभी लोग लड़की को ढूंढने के लिए उसकी आवाज़ का पीछा करते हैं और वे सभी लोग उसके पास पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वह किसी दलदल में धंसती चली जा रही थी। लेकिन वे उसे बचाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं तो उसका हाथ उस लड़की के हाथ के आर पार हो जाता है। उसने मेरा शरीर छीन लिया है और वह दलदल में धंसने से पहले कहती है कि तुम लोग यहाँ से चले जाओ, वह तुम लोगों को भी नहीं छोड़ेगा। वहीं वह बूढ़ा आदमी लोमन उस लड़की के शरीर को घसीटकर ले जा रहा होता है। स्वागत है तुम्हारा मेरी इस दुनिया में। वहीं दूसरी तरफ वे लोग यही सोचकर आगे बढ़ रहे होते हैं कि आखिर ये है कौन जो लोगों का शरीर चुराता है। वहीं दूसरी तरफ वह बूढ़ा आदमी लोमन उस लड़की के शरीर की बलि देता है और देखते ही देखते उसका पूरा शरीर किसी में जाकर समा जाता है। उस लड़की के बलि से उस शैतान का कुछ शरीर का भाग ठीक हो जाता है, पत्थर से नॉर्मल होने लगता है। वहीं वे लोग जंगल के रास्ते आगे बढ़ रहे होते हैं कि अचानक पीछे से कोई आभा को घसीटकर ले जाता है। तभी कभी पीछे मुड़कर देखता है तो आभा गायब होती है। तभी उन्हें आभा की मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देती है। तभी ढूंढते ढूंढते वे लोग आभा के पास पहुंचते हैं। तभी वे जैसे ही आभा का चेहरा देखते हैं तो वह एक शैतान बन चुकी होती है। तभी आभा जयवंत को धक्का मारकर जमीन पर पटक देती है। तभी कवि और रणबीर आभा को समझाते हैं कि तुम ये क्या कर रही हो, कि वह उन दोनों पर भी हमला करती है। तभी आभा के पीछे लोमन आता है, मुझे सिर्फ तुम नहीं ये तीनों चाहिए, और वह आभा को उड़ाकर वहाँ से ले जाता है। और उनका पीछा करते हुए कवि, रणबीर और जयवंत उस भूतिये जंगल के बीचों बीच किसी घर के पास पहुँचते हैं। तभी अचानक उन्हें आभा की मदद मांगने की आवाज़ सुनाई देती है। उसके बाद तीनों उस घर में जाते हैं। वहीं उसी जंगल में किसी दूसरे घर को दिखाया जाता है, जो कि उस घर के लोग कहते हैं कि लोमन इस लड़की को ले गया, कौन बचा सकता है उसे। तभी वहाँ एक दूसरी लड़की आती है, सही कहा तुमने, उसे मुझसे कोई नहीं बचा सकता, अब जो मैं चाहूँगी वही होगा। और वह वहाँ से जाने लगती है, जिसे रोकने के लिए उसकी माँ आती है, लेकिन वह नहीं रुकती। वही रणबीर, कवि और जयवंत घर के अंदर जाते हैं, लेकिन उन्हें उस घर में कोई भी नहीं दिखाई देता और वे आभा को ढूंढते ढूंढते घर के काफी अंदर जाते हैं। जहां जाने पर देखते हैं तो पता चलता है कि वहां पर जैसे कई साल पहले शादी का डेकोरेशन हुआ था और वे तीनों वहां से सभी चीजों को बड़े ध्यान के साथ देख रहे थे। तभी अचानक वहां पर कुछ लोग आते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं। तभी वे थोड़ी देर बाद देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। यहाँ की किसी भी चीज को हाथ मत लगाना, यहाँ की हर चीज में आज भी वे लोग बसते हैं। उसके बाद वे लोग आभा को ढूंढते हैं। वहीं आभा लोमन के पास होती है और वह कहता है, लो मेरे मालिक, एक और आहुति कबूल करो। देखो तुम्हारे चालाक लोमन का दिमाग कितनी जल्दी एक और आहुति लेकर आया। बस बहुत जल्द 3 और आहुति मिल जाएगी, उसके बाद मेरे मालिक हमेशा हमेशा के लिए आज़ाद हो जाएंगे। उसके बाद वह आभा का भी बलि देता है। वहीं वे लोग आभा को ढूंढ रहे होते हैं कि कवि को किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई देती है। अंदर जाता है तो कवि देखता है कि अंदर तो बहुत बढ़िया डेकोरेशन किया होता है। वहीं कवि का पीछा लोमन भी कर रहा होता है। फंस गया मेरे जन्नते जाल में। वहीं जयवंत आभा को ढूंढ रहे होते हैं कि उनके सामने आभा दिखाई देती है। वहीं कवि काफी अंदर जाकर देखते हैं तो पाते हैं कि यह गाना तो किसी टेप राइटर के जरिए बज रहा था। तभी अचानक कवि के पीछे एक भूतिया लड़की आती है और कवि को ले जाती है।
वहीं जयवंत आभा को आवाज लगाते हैं, लेकिन मालूम ऐसा पड़ रहा था जैसे आभा सुन ही नहीं रही है और आभा भागकर किसी स्विमिंग पूल में जाकर कूद जाती है और उसे बचाने के लिए जयवंत भी स्विमिंग पूल में कूद जाते हैं। वहीं कवि के सामने वह भूतिया लड़की आती है और पीछे देखते हैं तो आभा छिपकलियों की तरह दीवार से उतर रही होती है। यह देख कवि जोर से चीखने लगता है। उसकी चीख सुनकर रणबीर भी वहां आ रहे होते हैं। वहीं पानी के अंदर अचानक जयवंत के सामने आभा आ जाती है। आभा जयवंत पर हमला कर देती है और इस तरह जयवंत बेहोश होकर स्विमिंग पूल के ऊपर तैरने लगते हैं। तभी उन्हें बचाने के लिए वहां रणबीर आते हैं। तभी देखते ही देखते रणबीर के पीछे आभा आती है। यहाँ पर कुछ भी ठीक नहीं है। तभी उन्हें कवि के बारे में याद आता है। तभी आभा रणबीर को अंदर ले जाती है और आभा बताती है कि कुछ साल पहले यह घर ऐसा नहीं था। इस घर में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ भरी थी। और उस लड़की के बारे में बताती हैं कि वह बहुत खुश थी और खुश रहे क्यों न, आज उसकी सगाई होने वाली थी और वह भी उसके रिहान के साथ। उसकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल था वह, क्योंकि यह सब कुछ पहले हो चुका था। उसके बारे में यह सब बता रही थी और बताती है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी खुशियों का ग्रहण लगने वाला है और उस ग्रहण का नाम था मोज़ाम्बिक। उसके बाद मोज़ाम्बिक वहाँ आता है। उसके सर पर खून सवार था, मौत का फरिश्ता बनकर आया था वो। और वह आकर कहने लगा, रिहान मेरे गुलाम और मोज़ाम्बिक के गुलाम बगावत नहीं करते। तूने गुनाह किया है और इसकी सजा सिर्फ मौत है। और वह सब पर हमला करके खत्म कर देता है। और वह रिहान को भी पत्थर के रूप में बदल देता है। और आभा कहती है, उसने मेरे विहान को मुझसे छीन लिया, मेरे आंखों के सामने मेरे प्यार को पत्थर बना दिया। तभी रणबीर कहता है, मेरा आभा? और वह अपने असली रूप में आ जाती है, क्योंकि वह आभा थी ही नहीं। आभा तो चली गई। अब इंतजार था तुम तीनों का कि मैं तुम्हारी आहुति दे सकूं, मेरे रिहान को वापस ला सकूं। तुम दोनों का कब से इंतजार कर रहे थे। तभी वहाँ पर लोमन आता है। तभी देखते ही देखते उन दोनों की बलि देने का रस्म शुरू हो जाता है। उन दोनों की बलि देने के बाद रिहान पूरी तरह से ठीक हो जाता है। सिर्फ उसका सर बाकी होता है, जो कि उसके लिए एक और बलि की जरूरत होती है। वह आ रहा है, लेकिन तेरा विहान बनकर नहीं, मेरा ड्रीमर लॉर्ड बनकर। अब उसकी मदद से यहाँ ही नहीं, दूसरी दुनिया पर भी राज करूँगा। रिहान मेरी बात इसलिए मानेगा क्योंकि मेरे पास है तिलिस्मान। तभी वहाँ मोज़ाम्बिक आता है। शाबाश लोमन, अभी तो सिर्फ इसका धड़ आया है, पर इसकी आहुति देने के बाद इसका सर भी तेरे कदमों में होगा। पर याद रख, जब तक तिलिस्मान तेरे पास है, ड्रीमर लॉर्ड तेरे कदमों में होगा। और मोज़ाम्बिक दूसरी दुनिया का द्वार भी खोल देता है। जा जीत ले उस दुनिया को भी। तभी वह लड़की रिहान को समझाती है कि ये तुम्हारे दुश्मन है, ये लोमन तुम्हारा दुश्मन है, मार दो उसे। लेकिन तिलिस्मान के कारण वह अब लोमन का गुलाम बन चुका था। उसके बाद सभी लोग उस पोर्टल के जरिए पृथ्वी की ओर निकल पड़ते हैं और रिहान पृथ्वी पर जा पहुंचता है। इस तरह उन दोनों के बीच काफी समय लड़ाई होती है। तभी लोमन रणबीर से कहता है, अब तेरे आहुति से इसका सर भी इसे मिल जाएगा। और रणबीर बलि पर चढ़ना शुरू हो जाता है। तभी वहाँ पर वह लड़की आती है और लोमन से उस तिलिस्मान को छीन लेती है। लोमन, तुमने बहुत बड़ा धोखा दिया है मेरे साथ। मेरे रिहान को शैतान बना दिया, लेकिन मैं तेरे इरादे में कामयाब नहीं होने दूंगा। और वह रिहान के शरीर से उन सबको बाहर निकाल देती है। और रणबीर कहते हैं, तुमसे मिलकर मुझे एक बात का एहसास हुआ, शरीर भले ही मर जाए लेकिन प्यार कभी नहीं मरता।